मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। एक हाथ है और एक हाथ ये है। अब मैं ताली बजाना चाहता हूँ तो ये बज ही नहीं रहा है। पर इस हाथ से कहा कि भाई मेरे तू भी आ जा, मैं भी आ जाता हूँ, और हम दोनों यदि एक रिदम में ताली बजा दे, वाह क्या बात होगा। अब दांत है, ऊपर वाला दांत चला गया, अब नीचे वाला दांत बच गया। अब खाने में बड़ा दिक्कत हो गया, बात करने में दिक्कत हो गया, गाना गाने में बड़ा दिक्कत हो गया। पर मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आपसे? मैं यह बात इसलिए आपसे कर रहा हूं मित्र, हमारे एक महात्मा ने कहा, माया महाठगनी हम जानी। जब उसने माया महाठगनी हम जानी ऐसा कहा तो लोगों ने दुष्प्रचार कर दिया कि माया मतलब महिला, माया मतलब नारी, और नारी को माया कह करके फिर एक सदी पूरा 100 साल से अधिक, 1000 साल तक कोसते रहे कि मुक्ति में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो है नारी, यदि भक्ति में कोई बाधा है तो वो है नारी, वगैरह वगैरह। लेकिन हम क्या देखते हैं, भक्ति हो, ज्ञान हो, प्रेम हो, नारी की बड़ी भूमिका। अब आने वाले समय में बच्चा पैदा करने के लिए नारी की जरूरत नहीं होने वाला है, तब भी इस संसार को नारी की जरूरत होगा, क्योंकि आने वाला समय AI का समय हो रहा है, मशीन का समय हो रहा है। मशीन जानता है कि उसको कैसे कैसे हम करेंगे, कौन कौन सी प्रक्रिया करेंगे और अब बच्चा ले आएंगे। आज नहीं तो 1000 साल बाद यह युग आने वाला है। तब हमारे मनुष्यों की स्वाभाविक ज़रूरत सृजन करने के लिए नहीं रह जाएगा। लेकिन क्या तब भी महिला की ज़रूरत नहीं रहेगी? क्या तब भी नारी की ज़रूरत नहीं रहेगा? मन में बड़ी बेचैनी था, मन में प्रश्न था। इतने बड़े महात्मा ने कहा होगा तो कुछ तो बात होगा। तब मैं अपने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव कृपा करके आप मुझे बताइए कि आप भी शादीशुदा हैं। हम देखते हैं ऋषि परंपरा में अधिकांश ऋषियों की गृहस्थ जीवन रहे हैं, पति पत्नी साथ रहे हैं, और हम जितने वैज्ञानिक देखते हैं उनमें भी अधिकांशतः पति पत्नी साथ रहते हैं। कोई रहता है जिसकी विवाह नहीं रहता, गृहस्थ आश्रम में नहीं रहता, जीवन में नहीं रहता। कोई ऐसे पंथ होते हैं जो इस तरह से मार्ग में नहीं चलता। लेकिन सवाल यह है मित्र कि इससे इतनी नफरत क्यों, इससे इतना भय क्यों? अब अभी हंसता खेलता जिंदगी था मेरा, अब घर वालों ने मेरी शादी करा दी, क्या करा दी, मैं तो नहीं चाहता था। भैया मेरे, एक मामूली ताली नहीं बज रहा है, सामने में आ गया तब बजने लगा। ये आखिर इधर स्टेट भी है तब भी बजने लगा। अब दोनों का सहमति आ गया तो रिदम में आ गया, और रिदम में आ गया तो संगीत बन गया। तो संगीत ही तो मुक्ति का नाम है। जब हम एक दूसरे को मुक्त हो जाते हैं, जब हम अपना ईगो त्याग देते हैं, जब हम अपने का कर्म फल से अटैचमेंट त्याग देते हैं, जब हम दूसरे का सहयोग करने लगते हैं, दोनों मिल करके कुछ कर लेते हैं। तो मित्रों, इसी बात पर आज हम आपसे एक चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे और मेरे गुरुदेव के बीच में जो संवाद हुआ, तो मैं उस संवाद को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शादी के बाद मेरे मन में बड़ा उथल पुथल आ गया कि क्या बताया जाए। मैं गृहस्थ जीवन में आ गया, मुझको गृहस्थ जीवन शूट नहीं करेगा, मैं बड़ा नाइंसाफ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर महाठगनी है और हम इस दुनियादारी में लपटा जाएंगे और न जाने क्या से क्या हो जाएगा। बड़ी मन में पीड़ा आ गई, बड़ी मन में उभार आ गया, और मन में सोचने लगा यह भी एक ईश्वर का अंश है, ईश्वर का ही ये उपजाया हुआ सृजन है, बराबर का है, और इसमें तो और क्षमता है, इनमें तो और ज़्यादा दक्षता है, इनमें तो नए सृजन करने की दक्षता है। अपने गर्भ में बच्चे को 9 माह तक उसको धीरे धीरे स्नेह पोषण करती रहती है, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से पोषण करती रहती है, और फिर प्रसव वेदना सहने के बाद इस संसार में एक नवजात को जन्म देता है। ये तो पुरुष ये घृणित कैसे हो गया, ये माया कैसे हो गया? लोग
इसको गालियाँ क्यों देने लगे, वगैरह वगैरह। फिर ये मुक्ति में बाधा कैसे हो गया, बहुत ढेर सारे प्रश्न था। तो मैंने गुरु से पूछा, गुरु जी विवाह क्या वाकई झंझट है, क्या मुक्ति का मार्ग है, या मुक्ति का सबसे बड़ा बाधक है, या भक्ति का बाधक है, या ज्ञान का बाधक है, या प्रेम का बाधक है? तो फिर इस बाधक है तो फिर इसमें संसार में गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी को लाया क्यों, ये बीच में शादी आया क्यों? तब गुरुदेव ने हंसकर कहा कि बेटा सच में तुम अभी पहली क्लास में हो, अभी तुम नर्सरी से पहली क्लास में पहुँचे हो। तुम इस दुनिया को देखते हो कि एक लड़का एक लड़की मिल जाता है और एक लड़का एक लड़की मिल करके एक ही काम करने लग जाते हैं, वो है संभोग, वो है संभोग, वो है वासना, वो है सेक्स, और एक दूसरे को खुश करने लग जाते हैं और एक मोहांध हो जाते हैं। अब मोहांध होना और प्रेम होना और विवाह हो करके मुक्त हो जाना, ये तीनों अलग अलग बात है और तीनों आप ही के ऊपर निर्भर है, आपके मस्तिष्क की चयन के ऊपर निर्भर है, आपकी जीवन शैली के ऊपर निर्भर है, आपके दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर है। ऐसा है कि यदि आपका शादी नहीं हो जाता है तो आपका आजीवन आप ऊंचाई में पहुंचते पहुंचते भी कभी भी गिर जाते हो, नीचे गिर जाओगे, कुछ का कुछ हो जाएगा, क्योंकि वासना से आप परिचित नहीं हो तो वासना आपको खींचता रहेगा, तृष्णा से आप परिचित नहीं हो तो तृष्णा आपको खींचता रहेगा। परिवार में एक प्रेम को उसको जानते नहीं हो तो संसार से कैसे प्रेम कर पाओगे? संसार से प्रेम का छोटा नमूना परिवार का प्रेम, परिवार की जिम्मेदारियाँ यदि ठीक से नहीं निर्वहन कर पाओगे तो इस संसार में अकेले इक्कड़ फक्कड़ बन के साधु बन करके डायलॉगबाजी करते रहोगे। कर्म में कौन ढालेगा? कर्म में कौन ढाल के बताएगा? सजन आप कहते रहोगे कि लोहार तलवार को जरा धार दो, पर लोहारगिरी नहीं करोगे तो कैसे मालूम होगा कि उसको पानी चढ़ा करके धार दी जाती है? पानी चढ़ा करके धार दी जाती है। वो तलवार फिर टूटता नहीं है, लेकिन बाहर तलवार को डिजाइन दे दो, वो एक वार में टूट जाता है। तो मित्रों, इस जिंदगी में गृहस्थ आश्रम किसी प्रकार का बंधन के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। एक बात साफ कर लीजिए, यह जो मुक्ति का मार्ग गृहस्थ आश्रम से ही होकर के जाता है। मित्रों, गुरुदेव ने जब कहा कि गृहस्थ मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है और सीधा मार्ग है, राजमार्ग है, कोई झंझट नहीं है, तो विवाह यदि आप करते हैं और आपके दिमाग में कोई कुटिलता नहीं है, यदि आप पवित्रता से भरे हुए हैं, आपके विचार में शानदारी है, यदि आप मोह से ग्रसित नहीं हैं, आप लोभ से ग्रसित नहीं हैं, आपके मुखौटे नहीं हैं, आप छद्म नहीं हैं, आप कुत्ता नहीं हैं, आप कमीना नहीं हैं, आप घटिया नहीं हैं, आप बेकार आदमी नहीं हैं, आपकी सोच अच्छा है, आपका जीवन अच्छा है, आपका खान पान सही है, आप प्रकृति के अनुसार जीवन जीते हो, इस संसार को समझते हो, सद्भावना आपके मन के अंदर में है, और आप यदि मुकम्मल मनुष्य हो और एक मनुष्यता को समझते हो, इस संसार के जो भी वेद शास्त्र है, वेद शास्त्र क्या है? जीवन जीने का एक तरीका है। ये जो धर्म है वो इस जीवन में फॉलो यदि आपके जीवन में, तो शादी आपको वो अधूरेपन को पूरा कर देता है, जिससे आपका भक्ति मार्ग में आप जब चलते हो तो आपके सहधर्मिणी आपके साथ होता है। यदि आप खाना बनाना, कपड़ा धोना, घर बनाना, ये कराना वो कराना में आपका कितना समय जाया हो जाएगा, लेकिन सहधर्मिणी नहीं है यदि, तो वो आपकी मदद कर देता है। मित्रों, एक गणितज्ञ की कहानी उसने बताया, हम आपसे साझा करना चाहते हैं। एक गणितज्ञ ने वो अपना गणित लिखना शुरू किया, पुस्तक लिखना शुरू किया, और उनकी उसी समय विवाह हुआ था, और कुछ समय के बाद ये भूल गया कि वो शादीशुदा है। वो भूल ही गया कि वह एक शादीशुदा है, और उसके बाद उन्होंने गणित लिखते लिखते ऐसा कहा जाता है कि उनको 5-6 साल लग गया। उस पुस्तक को पूरा करते करते उनको 5-6 वर्ष लग गया, और लगने के बाद उन्होंने अपनी साधना काल से जब बाहर आया तो लोगों के बीच में जब गणित के उसको फार्मूला को अपने विद्यार्थियों में ओपन किया तो उसके बाद उसका निगाह पड़ गया एक महिला के ऊपर। वह महिला के ऊपर निगाह पड़ गया तो उसको पूछता है वो कि हे नारी, आप ये बताइए आप कौन हो? मैंने तो कभी आपको अपने घर में रखा नहीं, मैं तो कभी आपको तनख्वाह दिया नहीं, मैं तो आपको एक पैसा का कुछ खर्च किया नहीं, पर आप कौन हो जो मेरे इतने दिनों से 5 साल से मेरा बड़ा ख्याल रखा, मेरे लिए जो भी संसाधन की ज़रूरत होता है वो सब आप समय पर ला के देते रहे, मेरे इन विद्यार्थियों को भोजन भी कराते रहे, और मेरे इस लेखन में आप बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे, तो अपना परिचय दीजिए। तो उसने कहा कि हे नाथ,
मैं आपका प्रियतमा हूँ, मैं आपका अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। अच्छा, हमारा विवाह हुआ था? बोले हाँ। विवाह के उपरांत आपने गणित लेखन में लग गए। तो हमने सोचा कि हम तो गणित जानते नहीं हैं, हम तो गणित के विद्वान हैं नहीं, न हम ऋचा जानते हैं, न शास्त्र जानते हैं, न वेद जानते हैं, न धर्म के व्याख्यान जानते हैं। हम एक चीज़ जानते थे, माता पिता से सेवा करना जानते थे, और ये जानते थे कि इस सेवा करना भी एक तरह का भगवान की भक्ति है, और सेवा करके भी मुक्त की हुआ जा सकता है। और मैंने राय रत्ती मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं किसी आपका सेवा करके मुझे कोई नुकसान है, मुझे तो लाभ ही लाभ हुआ। इतने बच्चे थे, ये सब आकर के मुझे माँ माँ बोलते थे, मैं बिना माँ बने मैं माँ बन गई थी। सब इन बच्चे कितना हमारा परिवार खुश रहते थे। आप लेखन में रहते थे, आप व्यस्त रहते थे, बीच बीच में इनको समझाते थे। और ये देखो आश्रम भी कितना शानदार बना के बच्चों ने रख दिया है। और इन बच्चों का प्रेम, इन बच्चों का जो प्रेम है, उनकी जो भक्ति है, इनका जो ज्ञान है, मैं स्वयं मैं इनसे लाभान्वित हुआ। और आप तो गणित की शिक्षा में लगे रहे, इन बच्चों ने मुझे धर्म की शिक्षा भी दी, ज्ञान की शिक्षा भी दिया, और भक्ति, ज्ञान और प्रेम सब की यहाँ गंगा बहा निकली। अच्छा, उस ऋषि को भान हुआ कि यदि मैं इस पुस्तक को समर्पित करूं तो क्यों न मैं इसी के नाम पर कर दूं। और मित्रों, उस पुस्तक का नाम अपनी उस धर्म पत्नी के नाम के ऊपर रख दिया। एक छोटी सी कहानी है। ऐसे आपको भारतीय संस्कृति में, ऋषियों के चिंतन में, ऋषि पत्नियों के बारे में आपको ढेर सारी कहानियाँ मिल जाएंगे। और अपने वैज्ञानिक भाइयों से पूछ लीजिए, वो अपने विज्ञान में, अपने रिसर्च में इतने मगन रहते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं होता। कितने वैज्ञानिकों ने कहा कि मेरी माँ ना होता तो मैं आज इस ऊपर इस संसार में ना होता, क्योंकि मेरी पत्नी नहीं है। पर उसको मेरी माँ ने सेवा की, देख रेख किया, और वो युवा अवस्था से बुढ़ापा में आ गया सेवा करते करते। मेरा आविष्कार उन्होंने बड़ा हाथ किया। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि मेरी धर्म पत्नी ने, मैं न जाने कितने रात में जागा, कितने क्या किया, लेकिन वो सब गृहस्थों को संभाले रखा। मतलब वो दूसरा पहलू है। यदि आप में कुछ कमजोरी है तो सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। आपका रथ, आपका समझ जाइए, जैसे कोई एक आदमी, लंगड़ा आदमी दौड़ नहीं सकेगा, लेकिन उसको दूसरा पैर मिल जाए तो सर पर दौड़ेगा वो। तो गृहस्थ को देखने का तरीका है, ये दृष्टिकोण का तरीका है। आपके अंदर में यदि मैला भरा होगा तो स्वाभाविक है मैलापन बाहर आएगा, लेकिन आपके अंदर में निर्मल्य होगा तो बाधा कैसे हो सकता है मित्र। तो जिसने भी कहा होगा माया महाठगनी, तो माया मतलब महिला नहीं, माया मतलब नारी नहीं। अब आप प्रियतमा को आप महिला कह दोगे तो ऐसी बात थोड़ी होता है। विश्वामित्र के बारे में कहा जाता है, वो तपस्या कर रहे थे, वो तपस्या में लीन था, तो उसको आकर के अप्सराओं ने उसकी तपस्या भंग कर दी। अच्छा, तो महिलाओं ने तपस्या भंग कर दी, नारी ने तपस्या भंग कर दी कि विश्वामित्र के अधूरापन ने तपस्या को भंग करने में मजबूर हो गए। क्योंकि विश्वामित्र सब कुछ जीत चुका था पर कामना को नहीं जीत पाया था। वो कामना उसका सिर उठा लिया और वह उसके वशवर्ती हो गए, वह उसके मोहांध हो गए। उसमें उस नारी के क्या दोष? यदि उसके दृष्टि में परिपाक होता, यदि वह सबको माँ स्वरूप में देखता तो उसकी क्राम ग्रंथि नहीं जागता, उसकी वासना नहीं जागता। लेकिन चूँकि एक राजा से महर्षि बना हुआ था, अभी उसके अंदर में वो वासना तृप्त नहीं हुआ था, तो उस अतृप्ति के कारण वह उसकी आवेग में वो उसका मन चंचला हो गया। उसमें नारी का दोष नहीं, उसमें पुरुष का दोष था, क्योंकि पूर्ण नहीं था। आप देखते हैं कई ऐसी कितनी तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो आपके जीवन में भी कई बार आप बहुत बेचैन होते हैं, बहुत व्यग्र होते हैं, आपके मन में ऐसा लगता है कि कुछ का कुछ हो जाएगा, मैं क्या करूं, और निर्णय की स्थिति, व्याकुल और वेदना से भर जाते हैं, पीड़ा से भर जाते हैं। लेकिन आप पति पत्नी एक साथ आधा घंटा बतिया लेते हैं, एक ऐसे फिजूल बात कर लेते हैं, एक साथ हो जाते हैं। वे आपके सिर को सहला देते हैं, आपके हथेली को थोड़ी सी सहला देते हैं। आप बोलते हैं ठीक हो ही जाएगा ना, आप काहे चिंता करते हो, हम हैं ना साथ में, सब मिलके करेंगे ना। आपके अंदर में नई ऊर्जा आ जाता है। ये कहाँ से आता है मित्र? यदि मोह होता तो आपका इस संसार का कोई ऋषि सत्ता मुक्त नहीं होता, सब नीचे में होता। लेकिन नारी किसी भी बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण आपके भीतर की ग्रंथियां हैं, आपके भीतर में पड़े हुए गांठ है, आपकी सोच है, आपका दृष्टिकोण है। वो तो आपका अटूट सहयोगी है। बल्कि शादी हो जाने के बाद, विवाह हो जाने के बाद आपका भक्ति पूर्ण हो जाता है,
आपका प्रेम पूर्ण हो जाता है, आपका ज्ञान पूर्ण हो जाता है, आपका धर्म पूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप इस संसार में, गृहस्थ में अपने उस प्रेम को बोते हो और उस प्रेम को उपजाते हो, यानी तुम देखते हो, प्रैक्टिकल करते हो। क्या ये प्रेम, ज्ञान, भक्ति सारे चीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाता है और कोई चीज़ अधूरा नहीं जाता। मित्रों, मैं आपको बता दूं, मैं जब 40 दिन का व्रत कर रहा था तो मेरा घर से कहीं आना जाना नहीं होता था, कमरे से भी बाहर निकलना नहीं होता था। मेरी सारी दैनिक ज़रूरतों की पूर्ति मेरी धर्मपत्नी ने किया। अब बताइए, यदि मेरा शादीशुदा नहीं हुआ होता तो, मेरी माँ नहीं था, कोई नहीं था, तो क्या होता? यदि किसी न किसी व्यक्ति को करना पड़ता। अब वैसे ही जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं, जीवन में जितने भी उठापटक आते हैं, जितने भी दुख तकलीफ आते हैं, जितने भी कुछ नुकसान हो जाता है, तो जब हम दोनों बैठ लेते हैं, दोनों बतिया लेते हैं, बात कर लेते हैं, विश्लेषण करते हैं, सोचते हैं, और एक संबल मिल जाता है, एक संबल मिल जाता है। अब इसीलिए गुरुदेव ने अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम बसाई और देखा कि ये संसार तो ईश्वर का ही स्वरूप है, तो गृहस्थ आश्रम मुक्ति का सबसे सरल माध्यम है मित्र, क्योंकि तब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपकी वासना आपको नहीं सताएगा, आपका लोभ आपको नहीं सताएगा, आपका मोह आपको नहीं सताएगा, आपकी कुंठा आपको नहीं सताएगा, आपका अज्ञानता आपको नहीं सता सकता। क्यों? क्योंकि यदि आपके पास वासना है तो धर्मपत्नी है, लोभ यदि जाग रहे तो मेहनत करो, पूंजी कमाओ, धन कमाओ, क्योंकि गृहस्थ में हो, पर अपना पेट पालन करो, व्यवसाय करो, जितना मनी कमा सकते हो कमाओ, बुद्धि लगाओ, व्यापार करो, बुद्धि लगाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, चाकरी करो और धन अर्जित करो। और आप भक्ति भी कर सकते हो, धन भी अर्जित कर सकते हो, भक्ति भी अर्जित कर सकते हो। अपने बच्चों से प्रेम करो, अपने लोगों से प्रेम करो, और अपने इस प्रेम के दायरा को धीरे धीरे करते हुए विस्तार में फलक में फैला दो। पहले आप एक से प्रेम किया, पत्नी से प्रेम किया, बच्चों से प्रेम किया, मोहल्ले वालों से प्रेम किया, शहर से प्रेम किया, देश से प्रेम किया, और फिर अंतरिक्ष और पूरी ब्रह्मांड के लिए आप अपने प्रेम के दायरा बढ़ा सकते हो। तो मित्रों, हर चीज़ के लिए एक यदि कोई साधन मुहैया है तो वो है विवाह। विवाह में आदमी को नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, दोनों तरफ से फायदा है। लड़की के लिए भी फायदा है, वो भी पूर्ण हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म हो जाता है मनुष्य शादी करके। तो आप अधूरे ब्रह्म हो करके मुक्ति की कामना करते हुए जितने भी दर भटकते रहते हैं, वो महिलाओं को देख करके डरते हैं। क्या डर है उसमें? क्योंकि वो भटकने वाला व्यक्ति को डर है उसकी वासना कहीं जाग न जाए, कहीं उसका सेक्स जाग न जाए, कहीं उसकी लोभ जाग न जाए। उनकी आंखें उस शरीर के अंदर में एक सेक्स को अनुभव कर लेता है, जबकि एक गृहस्थ व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने पत्नी के साथ भी उस सेक्स को उनकी निगाह से नहीं दिखता। कभी कभी इच्छा हो गया, दोनों की सहमति हो गया तो दोनों संभोग कर लिए, फिर उसके बाद उसके दिमाग में हावी नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति शादीशुदा नहीं है, जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई नारी मोह है, माया महाठगनी है, इनसे दूर रहो, उनकी 24 घंटे उसके दिमाग में उस सेक्स हावी रहता है। एक छोटा सा कहानी हम आपको बताना चाहते हैं। एक ऋषि ने अपने 2 शिष्यों को परखना चाहा। 2 शिष्यों को परखना चाहा तो 2 शिष्य थे उनके, और 2 शिष्यों को भेज दिया। वो नगर में गए और नगर वधू के पास एक को रोक दिया गया और एक को गंगा नदी स्नान के लिए भेज दिया गया। उनके गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू बहुत ज्ञानी है, बड़ा प्रेमी है, तू बड़ा भक्त है भगवान का, तू सारा चीज़ जीत लिया है, तू जितेंद्री है, तो तू एक काम कर, तू गंगा स्नान करने इलाहाबाद चला जा। अच्छा, और दूसरा जो उसका शिष्य था उसको कहा तुम्हारा मन बड़ा चंचला है, तुम इधर उधर बगले झाँकते रहते हो, तुम तरह तरह की क्वेश्चन करते हो, कभी नारी को लेकर, कभी सेक्स को लेकर, कभी मन को लेकर, कभी चंचलता को लेकर, कभी मोह को लेकर, कभी पैसे को लेकर, कभी गृहस्थ को लेकर, कभी संन्यास को लेकर, कभी ध्यान को लेकर, कभी मौन को लेकर, कभी तरह तरह की जिज्ञासा है। तो आप एक करो, इस नगर वधू के घर में आप रहना उनके आते तक, और पूरा फ्री। नगर वधू को भी समझा दिया गया, इसकी जो इच्छा दे देना, इसको जो इच्छा मांगे, जो आपसे व्यवहार करे, मैं बाद में आपसे मैं क्षमा मांग लूँगा, या जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो नगर वधू ने कहा ये तो लड़का बड़ा हैंडसम दिख रहा है। तो बोले लड़का नहीं है, ये सन्यासी है। बोले कि वो आपके लिए सन्यासी होगा, मेरे लिए तो ये लड़का है, एक पुरुष है। और जो पुरुष में जो चीज़ होनी चाहिए इसमें सब कुछ दिख रहा है मुझको, इसके अंदर में बड़ा पौरुष दिख रहा है, ये गठीला शरीर है, खाया पिया तंदुरुस्त मर्द है। उसने कहा मुझको तो इसमें पुरुष दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो बोले ठीक, जो आपको दिखाई दे।
अब मित्रों, अब ये जो नगर वधु के घर में जो निवास करता था, इसने पहले पहले 2-4 दिन ये बड़े अपने वासना में लिप्त हो गए। वो वासना इनकी जब पूर्ति हो गया, इनका मन उचाट होने लगा। इससे सोचने लगा, अरे मैं कहाँ इस गंदगी में पड़ गया, मैं इस कहाँ मोह में फंस गया, मैं माया में फंस गया, मैं तो ठगा गया। अरे तो उसने नगर वधु से कहा कि बड़ी भूल चूक हो गई, बड़ी गलती हो गया। तो उसे कोई गलती नहीं हुआ, ये तो मेरा काम है आपको संतुष्ट करना। नगर के आते हैं पुरुष, पैसा देते हैं, शरीर से संबंध बनता है, पर मेरा संबंध आपसे मन से बन गया है। मैं तो आपको बेमोल आपके अपने शरीर दे दिया हूँ, अपना मन दे दिया हूँ, अपना दिल दे दिया हूँ, अब तो मैं आप ही के साथ जीवन बसर करूँगी। तो बोले मैं सन्यासी आदमी, मैं कोई गृहस्थ नहीं हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, हम दोनों ऐसी जीवन जी लेंगे, आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं भी चलूँगा। अब वो सन्यासी बड़ा सोच में पड़ गया, अरे यार इसको आदमी देख करके इनकी बदन को देखेगा, इनकी सुंदरता को देखेगा, इनकी लोलुप निगाह से देखेगा, मैं तो झंझट में पड़ जाऊँगा, मैं इनकी सुरक्षा कैसे करूँगा। तो उसने कहा कि देवी मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर पाऊँगा। बोले कोई बात नहीं, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर लूँगा। अच्छा, तो बोले इसका हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए आप मुझसे मेरे पास रहोगे, जंगल में कहीं भी रहोगे, तो मेरा जो दिनचर्या है उस दिनचर्या में आप मुझको भंग मत करना। बोले कोई बात नहीं। अब उस नगर वधु के घर में ही उसने अपना जीवन को, वह गृहस्थ जीवन से मुक्त का जीवन जीने लगा। उसके दिनचर्या में वो नगर वधु जो थी वो सिर्फ मदद करती थी और कोई बाधा नहीं बनती थी। अभी धीरे धीरे इनके मन में आने लगा और उसके मन में ध्यान आने लगा कि मेरा साथी कितना खुशनसीब है कि वह गंगा स्नान को गया है, वह मुक्त हो जाएंगे, वो स्नान करेंगे, मुक्त हो जाएंगे, गंगा पान करेंगे, उपासना करेंगे, व्रत करेंगे, और उसके बाद वो लौटेगा तो वह उसका चरण धो करके मैं पीऊँगा। वो अद्भुत सौभाग्यशाली है, पर मेरा नियत खराब, मेरा मन खराब, मेरा खोटा खराब, ऐसा करके वो खुद को गाली देते हुए अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया। मैं कहाँ गंदगी में फंस गया, मैं कहाँ मुँह में फंस गया, मैं जंजाल में फंस गया। लेकिन उसकी सेवा शुश्रूषा वो नगर वधु करती रही। अब वो उसके भाव बदल गया था। अब वो अपने आप को इसके चरण में समर्पित कर दिया था। ये बात उनको भी नहीं मालूम था, लेकिन नगर वधु को मालूम था। अब वो जो गया हुआ था इलाहाबाद नहाने के लिए, साधु था, संत था, बड़ा पहुंचा हुआ था, तपस्वी था, कई बरस से तपस्या कर रहे थे और माया मोह सबसे दुनिया से मुक्त ऐसा कहा जाता था। अब वो रात दिन एक ही चीज़ याद करते थे, अरे यार क्या नसीब है मेरे मित्र का, एक सुंदर नारी उसके जीवन में है और फ्री जीवन में उसकी वासना की तृप्ति के लिए पूरी गृहस्थ जीवन को वो आनंद लेगा और गृहस्थ भी नहीं रहेगा। वो कितना सौभाग्यशाली है। वो पूरा डूबा रहा वासना में। उसका मित्र नहाने गया था गंगा और मानसिक रूप से डूबा रहा वासना में, और जो उसका दूसरा मित्र था जो नगर वधु के घर में था, शरीर उनके उस नगर वधु के साथ थे, शरीर का संबंध उसका उस वधु के साथ था, लेकिन मन गंगा नदी में था। मन रोज डुबकी लगा लिया करते थे। अहो भाग्य सोच करके वो ध्यान करके डुबकी लगाते, कई घंटे वो अपने ध्यान में लग जाया करते थे। उसको परम सुख और परम शांति का अनुभव होने लगा। और एक क्षण ऐसा आया कि उसे यह भान ही नहीं रहा कि मैं नगर वधु के घर में हूँ, कि मैं आश्रम में हूँ। वो अपने आप में लीन और होकर के जब उसके चेहरे से चमक आने लगे, उसके गुरु ने पहुँचा, कहा कि पुत्र तूने तो मुक्ति को प्राप्त कर लिया। देखो जब तक तुम्हारे वासना और तृष्णा, लोभ और प्रश्न थे, जंजाल था, झंझट था, तब तक तुम तपस्या करके भी अपने मुक्ति को प्राप्त नहीं किए थे। देखो तुम आज मुक्त हो गए हो। उसने गुरुदेव के चरण में पकड़ लिया, गुरुदेव आपने ये क्या कह रहे हो, मैं तो इस नगर वधु के साथ जीवन जी करके पवित्र हो गया हूँ। बोले पवित्र नहीं हुए हो, तुम एग्ज़ाम में, तुम परीक्षा में पास हो गए और 100 में 100 नंबर से पास हो गए। नगर वधु भी दीक्षा ले लिया। उसने भी कहा कि अब मुझे संन्यास का जीवन जीना है, तो उसको दोनों की शादी करा दी गई। कहा कि आप इक्कड़ जीवन जियोगे तो यह दुनिया की लालची निगाह, दुनिया की वासना शक्ति निगाह कौए और गिद्ध की तरह से नोच खाएंगे। आप पति पत्नी हो जाओ और पत्नी पत्नी होकर के गृहस्थ में भी आप अपनी तपस्या का जीवन, एक दूसरे का सहयोग का जीवन आप जीते रहो और मुक्त भाव से जियो। और जब इलाहाबाद से उसका दूसरा मित्र आ गया तो वह क्या देखता है कि इनकी इस शादी का समारोह चल रहा था, दुमदुबियाँ बज रही थी, ज़बरदस्त ढोल नगाड़े बज रहे थे, फटाके सटाके हो रहे थे, और राजा ने उनको न्योता भी दे दिया था पूरे नगर को, क्योंकि आज उत्सव का दिन था। एक सन्यासी का
विवाह एक नगर वधू से हो रहा था, जिसका नगर वधू का विवाह होना वर्जित रहता है। उसने संन्यास ले लिया था और संन्यास के बाद गृहस्थ में आश्रम में प्रवेश कर लिया था। लोग प्रश्न कर रहे थे महात्मा जी से, आप ये क्या कर रहे हो, आप धर्म का अनादर कर रहे हो, एक नगर वधू की आप शादी करा दिए। बोले नगर वधू अपने जीवन को त्याग कर दिया, संन्यास हो गया। अब एक सन्यासी दूसरे सन्यासी से अपना जीवन गुजारना चाहता है, तो ये धर्म संगत है, ये न्याय संगत है। आप इसमें आप कहीं भी अधर्म नहीं हुआ है, ऐसा महात्मा जी उस लोगों को समझाते रहे। लोग खाना खाते रहे और नाचते गाते रहे, इस अनोखे शादी का मजा लेते रहे। उसका मित्र आया, बड़ा दुख हुआ कि देखो तो इनका शादी भी हो गया। ये अब नगर वधू के साथ इसने जीवन बिताया, रात बिताई, वहाँ तक सीमित नहीं रह गया। अब ये साधु तो गया, इसका सत्यानाश हो गया, ये तो गए, फंस गए। वह आ करके अपने गुरु के चरण में आके कहता है कि गुरुदेव मैं गंगा स्नान करके आ गया हूँ। तो गुरुदेव कहता है कि बेटा तू गंगा स्नान करके नहीं आया है, तू वासना स्नान करके आया है। तेरी निगाह के अंदर में अब गंदगी जम गया है, तू कचरा भर के आ गया है। यद्यपि शरीर तुम्हारा गंगा स्नान में था, व्रत तुम्हारा शरीर कर रहे थे, पर मन लगातार तुम ईर्ष्या से जल रहे थे कि तुम्हारे मित्र को क्या नसीब है कि एक नगर वधू, एक सुंदर सी कन्या के साथ इसका जीवन बीत रहा है, और तुम लगातार गंगा में रहते हुए भी तुम्हारा जीवन अपवित्रता से भर गया। यह व्यक्ति एक सुंदर कन्या के साथ रहते हुए भी इनका ध्यान पूरी तरह से गंगा में था, और इनका सहयोग भी करने लगी यह जो कन्या है, तो इनका जीवन तो मुक्त हो गया और आपका जीवन तो बंधन में बंध गया। तो बंधन नारी नहीं है, बंधन आपकी भाव है, बंधन आपकी सोच है, बंधन आपका दृष्टिकोण है, बंधन आपकी वासना है, बंधन आपकी तृष्णा है, बंधन आपके लोभ है, बंधन आपकी सोचने का तरीका है, और मुक्ति आपकी जीवन का तरीका है, मुक्ति आपका सोच का तरीका है, मुक्ति आपके अंदर भीतर में उपजा हुआ पवित्र प्रेम का तरीका है, मुक्ति भक्ति का तरीका है। तो मित्रों, आपको तय करना है कि वाकई में आपको क्या शादी एक झंझट लगता है। मुझे तो कदापि झंझट नहीं लगता। पहले अज्ञानता में हम भी सोचते थे शादी मतलब झंझट। क्या, अरे यार एक उसकी पूर्ति करो, उसके लिए ये लाओ, उसके लिए वो लाओ, घर बसाओ, ये करो वो करो। लेकिन आप कल्पना करो एकांत का जीवन आप कितने समय तक जी सकते हैं। हम कई मित्रों से बोलते हैं जरा 1 घंटा एकांत हो जाए करो, वो 1 घंटा उसके लिए एकांत होना मन भारी हो जाता है। 1 दिन तो एकांत होकर ही नहीं रह सकता। आप किसी के जीवन भर एकांत बना रहे तो फिर क्या करेगा वो हमाम में जा कर के नंगा हो जाएगा, बाथरूम में जा कर के नंगाई करेगा, और क्या करेगा। तो आखिर आपका दृष्टिकोण उस नंगाईपन से भर गया, उस कचरापन में आ गया। तो यदि आप दुनिया को दिखाने के लिए ये सोचते हो कि नारी बंधन है, तो ज़रा विचार को बदलिए, सोचिए नए सिरा से। विज्ञान का युग है, और उस ज्ञान और विज्ञान के हिसाब से सोचिए मित्र कि आपका निगाह आपको गिराता है, कोई कन्या आपको नहीं गिराता। शादीशुदा ज़िंदगी आपके सहयोग के लिए है, आपके उत्थान के लिए है, आपके शिखर में जाने के लिए है। अब मान लीजिए मैं एक और कहानी आपको बताता हूँ। एक आदमी था, एक लड़का था, उसने पढ़ाई लिखाई किया और पढ़ाई लिखाई करके उसने एक बड़ी अधिकारी बन गया। उसका उम्र काफ़ी हो चला। लोगों ने कहा बेटा तू शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। मम्मियाँ कहते रहे शादी कर ले। उसको बड़ा नफरत हो गया था शादी से। बोलते थे मम्मी शादी करूँगा, लड़की आएगा और जीवन में न जाने क्या से क्या कर देगा, और माँ बेटे के बीच में दरार पैदा कर देगा, घर में झगड़ा पैदा कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा। तो माँ ने जिद किया कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं उनका ताना सुन लूँगी, मैं उनकी गाली सुन लूँगी, मैं उनकी झगड़ा सुन लूँगा, लेकिन तुम्हारा परिवार बस जाए, तुम किसी भी कन्या से तुम विवाह करके घर ले आओ। मैं जो समाज के लोग बोलेंगे सुन लूँगी, सह लूँगी जो भी, लेकिन मैं मरने से पहले चाहता हूँ कि मेरी बहू मेरे घर में आ जाए। बड़े आनंद फान किस भी इस तरह से करने के बाद उस लड़के का विवाह हो गया। विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद उसका परिवार अच्छा चल रहा था, उसकी मम्मी की सेवा हो रहा था, उसकी मम्मी की खुशी में उसका ठिकाना नहीं रहता था। वो घर में देखते थे कि उसके पत्नी के साथ उसके पूरा परिवार कितना खुशी रहता था, सब खिलखिला करके हंसते खाते ज़िंदगी गुजारते। और वो जो अधिकारी था, जो पहले चिड़चिड़ा था, जो ऑफिस में लोगों को गाली दिया करते थे, कहीं कुछ का कुछ निर्णय कर लिया करते थे, वो बड़े टेंशन में रहते थे। अब उनके जीवन में धीरे धीरे प्रेम आने लगा और उसका ज्ञान सही दिशा में चलने लगा, उसकी संवेदनाएं सही दिशा में चलने लगे। अब लोगों की भावनाएं समझने लगे, वो संबंधों को समझने लगे, और अपने संबंधों को समझते समझते वो भक्ति मार्ग में लीन हो गया। और अंततः वो समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया, और रिटायरमेंट लेने के बाद कहा कि देखो हमारे 2 संतान हो गए हैं, अब इसे आप संभालना,
और तो बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं घर में ही, मैं थोड़ा सा भक्ति कर लिया करूँगा। तो उसको पूरी आज़ादी मिला। अब वो बंदा 2 घंटा 3 घंटा तक ध्यान लगाता, भजन पूजन करता, और फिर भी कोई डिस्टर्ब नहीं रहता, खाते पीते घर में पड़े रहते। एक दिन रात में सोचा कि मेरे तो जीवन में कुछ कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, सब के सब अपना काम कर रहे हैं, ये भी अपने काम करते हैं। मैं शादी से डरता था, लोगों ने मुझे बरगला दिया था कि शादी झंझट है, माया है, मोह है, ऐसा है वैसा है, लड़की आएगा तो ये कर देगा वो। मैंने पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में एक कचरा भर देते हैं पूर्वाग्रह की। तो मित्रों, यदि आप शादीशुदा हैं और आपका ज़िंदगी झंझट है, थोड़ा नए सिरे से सोचो। झंझट में भागीदारी कितना आपका है? आप 80% उसकी भागीदार हो, कि आप 40% भागीदार हो, कि आप 0% भागीदार हो? ईमानदारी से कोशिश करना, देखना उस झंझट के मूल कारण में आप 60 से 70% आपका योगदान होगा। कभी कभी तो 90% आपका योगदान होता है। और मुक्ति जब आप ध्यान करते हैं, जब भक्ति करते हैं, जब साधना करते हैं, जब आराधना करते हैं, तब उनकी भागीदारी 90% रहता है। आपकी सेवा करते हैं, आपकी शुश्रूषा करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, माहौल देते हैं, भक्ति के लिए आपको एक अनुकूल माहौल पैदा करके देते हैं। वो 90% आपको सहयोग करते हैं, और आप अड़चन पैदा करने में 90% करते रहते हो। जब आप धन दौलत कमाते हो और कमा करके आते हो, तो वो जो धर्म पत्नी होता है वो आपको फिर धार्मिकता की ओर मोड़ देता है। अब जब नास्तिक होते तो तब आस्तिक की ओर मोड़ देता है। जब आप शराबी होते तो शराब छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जब आप गंजेड़ी होते तो गांजा छोड़ने को मजबूर करता है। जब आप फकेड़ी हो जाते तो आपको उधर से मोड़ देता है, बोलते ये सट्टा पट्टी अब मत करो। कि आप जब गालियाँ देते हो परिवार किसी लोगों को, तो समझाता है कि देखो ये गंदी आदत है जी, ऐसा मत बोला करो। जब आप उटपटांग का हरकत करने लगते हैं तो फिर आपके धर्म पत्नी समझाता होगा कि देखो ये हरकतें अच्छी शोभा नहीं देता, आप शांत रहिए। जब आप बच्चे को जैसा पाते वैसा गाली बकते होंगे, तब आपके धर्म पत्नी फिर आपको समझाता होगा बच्चे बड़े हो गए हैं, उनसे प्रेम से बात कर लो, अब वो हमारी उम्र के हो गए हैं, अब दोस्त यार जैसे बात कर लो। वो समझाते होंगे, क्योंकि मैं अपने जीवन का अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। वो बिल्कुल समझाते हैं, वे हमारे दुख में साथ देते हैं। सुख में हम उनका साथ देना दे, पर मेरा दुख में जरूर साथ देता है। मैं उनकी पीड़ा में साथ दूँ ना दूँ, पर मेरी पीड़ा में जरूर साथ देता है। मैं उनकी भक्ति में साथ दूँ ना दूँ, पर मेरी भक्ति में जरूर साथ देता है। मैं उनकी साधना में, आराधना में, उपासना में मैं साथ दूँ ना दूँ, पर वो मेरी साधना, आराधना और उपासना में जरूर मेरा साथ देती है। मित्रों, तो शादी एक झंझट नहीं है, मुक्ति का एक सरल मार्ग है। बस देखने की ज़रूरत है कि आपका दृष्टिकोण क्या देखता है। तो भैया, आप शादी के लड्डू खा करके पछताइए मत। शादी के लड्डू आपके लिए अमृत का समान हो सकता है, आपकी सोच यदि सही होगा तो जब तक आप अपने शादी के बारे में सोचें, शादी नहीं हुए हैं तो नए दृष्टिकोण से सोचें। और यदि आपका शादी हो गया है तो झंझट से मुक्ति पाने का उपाय है शादी को समझना, अपने सहधर्मिणी को समझना, अपने सहपाठी को समझना, अपने पार्टनर को ठीक ठीक समझना। और जिस क्षण आपको पार्टनर समझ में आएगा तो फिर ये तालियां बजेंगे। तब 2 धार मिलेंगे, प्लस और माइनस मिलेगा, और लाइट घर का जल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में प्रकाश हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मिलते ही लाइट जल जाती है। कुंडली जागरण भी एक तरह से हो ही जाता है। तो चलिए, आपका प्लस माइनस का संतुलन रहे, आपकी ज़िंदगी में खुशबू बगरे, आपके गृहस्थ जीवन से मुक्त होकर के आप परमार्थ जीवन तक पहुँचे। इसी मंगल और कामना के साथ